सावन माह में कांवड़िया मार्ग में पड़ने वाली तमाम दुकानों के ऊपर दुकान मालिकों का नाम बोर्ड पर चस्पा होना चाहिए, दिखाई पड़ते रहना चाहिए। अभी ये मामला थमा भी नहीं था कि वाराणसी में नगर निगम की तरफ से एक नया फरमान आता है कि जो कांवड़िया मार्ग में पड़ने वाली तमाम मीट मांस की दुकानें पूरे सावन माह में बंद रहेंगी। कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया और बनारस में बूचर शॉप, मीट शॉप से संबंधित तमाम ये व्यापारीगण यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो आदेश आया है नगर निगम की तरफ से, इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या इसके पक्ष में हैं आप, क्या इसके पक्ष में नहीं है। पहले अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद अदीम का है। मैं गोट मिल डीलर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग इस आदेश का सम्मान करते हैं। हमारा पहला ये धर्म, हम लोग के धर्म में ये भी है कि किसी भी दूसरे धर्म का सम्मान करना, और हमारे किसी हिंदू भाई कांवड़ यात्री को हम उनकी आस्था को ठेस पहुँचे हमारे मांस खुला बेचने से, इस चीज़ को हम लोग ने भी निर्देश किया अपने भाइयों से कि कृपया आप लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखें, किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचे। और ये ऐसा नहीं कि आज से हम लोग कर रहे हैं, विगत 10 वर्षों से जब भी ऐसी कोई बात हुई है सावन के अवसर पे हम लोगों ने हमेशा बंद किया है, बंद कराई है दुकान। और आज तक कोई विवाद, आज तक मेरी नॉलेज में तो आज तक नहीं कोई विवाद उत्पन्न हुआ है। इसका सिर्फ राजनीतिकरण किया जाता है, कुछ लोग होते हैं, और ये व्यापार सिर्फ मुस्लिम भाई का नहीं है मीट विकेट का, इसमें हमारे हिंदू भाई भी जुड़े हैं। बनारस शहर में कुछ मुर्गे की दुकानें ऐसी हैं जो मुर्गे का मीट बेचते हैं, कुछ मटन बेचते हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी हमसे जुड़े हैं, हमारे साथ हैं, और वो भी इस चीज़ का सम्मान करते हैं कि जो है हम लोग किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। इस क्षेत्र के व्यापारी नेता हैं जादूगर शकील अहमद जादूगर, किस तरह देख रहे हैं जब सावन आता है तो इस तरह की बातें होती हैं और इस पर राजनीति भी शुरू हो जाती है, तो क्या बनारस का माहौल है और क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभी बोर्ड पर जो दुकानदारों के नाम लिखने की बात अभी थमी भी नहीं थी, वो मामला थमा भी नहीं था कि एक नया मामला ये निकल कर सामने आया। नहीं, देखिए, मीट की बात जहाँ तक भाई है कि कांवड़ वाले जो जिस रोड से जाएंगे उस रोड पे कोई जो है मीट मछली की दुकानें ना हो, लेकिन हम ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से नगर निगम वाराणसी के, हालांकि शासन के आदेश पे होता, नगर निगम अपने से क्या करता है, शासन के आदेश पे ये है कि इस कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं 1 महीना। दूसरी चीज़ कि बहुत सा धार्मिक, जो मुस्लिम में धार्मिक चीज़ होता है उसमें मीट की ज़रूरत पड़ती है। अभी मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम में भी पूजा पाठ जो तमाम चीज़ होती है उसमें मीट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि ठीक है 1 महीना तक उनकी दुकानें, ठीक है दुकान रोड पे ना खुला रहे, लेकिन उनको घर में अनुमति दी जाए कि वो जो व्यापारी हैं वो अपने घर में बेच सकते हैं। सिर्फ 4 सोमवार को दुकान या घर में या दुकान पे नहीं बेच सकते हैं, लेकिन बाकी सोमवार के अलावा छोड़कर वो अपने घरों में, रास्ते में ना बेचे, वो अपने घरों में वो 1 महीना तक बेचने का अनुमति दिया जाए, ताकि मतलब उससे व्यापार जुड़ा, लोग खाने वाले जुड़े, रोजी रोटी जुड़ी है। दूसरी चीज़ मैं नहीं कहता हूँ कि आस्था से सावन का महीना बहुत पवित्र होता है, लेकिन इसी सावन में 4 सोमवार सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। तो हमारे कहने का मतलब है सरकार इस चीज़ पे का, और सरकार एक चीज़ पे और भी देखे कि कांवड़िया के जो रास्ता है वहाँ पे कोई शराब की दुकान ना खुली हो। अगर आप मीट से परहेज है तो शराब से ही परहेज होना चाहिए। वकील भाई की इस बात पर हम भी सहमत है कि हमने देखा इससे विगत वर्षों से, कुछ जो सालों से ऐसे चला आ रहा है कि सिर्फ मीट पे आपत्ति जताई जाती है। कितने साल से ये कड़ाई हो रही है मीट पे आपत्ति? अगर हम देखें तो ये 4, 5, 6 साल से ज़्यादा इस पर चल रहा है चर्चा, जबकि मीट के अधिकांश, मटन अधिकांश खाने वाले लोग हमारे हिंदू भाई हैं अगर हम तादाद देखें। लेकिन मीट के साथ और शराब अलग चीज़ है, शराब को कोई रोक नहीं होती। हमेशा जब भी कोई बात हुई है शराब के लिए कोई बंदी नहीं होती है, सिर्फ मीट के लिए ही बंदी की बात होती है। इसलिए हम शकील भाई की बात से है कि अगर आप शराब मीट देख रहे हैं तो शराब को ही बंद कराइए। बनारस का मुस्लिम समाज जो इस व्यवसाय से जुड़ा है वो चाहता है कि मांस के साथ साथ मदिरा जो इस तरह से बेचा जा रहा है, उस रास्ते में आने वाली उन दुकानों पर भी अंकुश लगना चाहिए। जैसा कि देखा जाएगा कि मतलब जो भी दुकानें पड़ती हैं गोश्त की या चिकन की चाहे मटन की, वो कांवड़िया यात्रा में नहीं पड़ती है, और अगर पड़ती भी है तो उसको बंद करा दिया जाता है। हम लोग खुद आपस में कह के, जो हमारे बड़े भाई लोग रहते हैं, जो मंडी के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष जी होते हैं, वो लोग खुद बंद करा देते हैं। अगर बंद कराना है तो शराब भी बंद कराना चाहिए रास्ते में। और भी हमारे साथ इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे जानते हैं, इनसे समझते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं
जो मीट मांस की दुकानों को हर बार जब सावन आता है पूरे माह भर के लिए बंद करने का आदेश हो जाता है कि कावड़िया मार्ग में पड़ने वाली तमाम इन दुकानों को बंद किया जाए, इसको किस तरह देख रहे हैं? अपना नाम? शौकत अली कुरैशी। मीट बेचने वाले सब कुरैशी होते हैं ज़्यादातर, और इसमें कुछ हिंदू भाई भी हैं जिनकी मीट की दुकानें होती हैं, और पूरा सहयोग होता है। सावन में पूरा दुकानें बंद होती हैं, सोमवार को भी बंद होती हैं, मार्केट भी बंद होती है, और कावड़ियों का पूरा इंतज़ाम लोग करते हैं। स्टॉल लगा कर के जो है शबील चलाते हैं, लंगर चलाते हैं, भंडारा चलाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी लगाते हैं, और इसमें कोई हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग पूरा सहयोग देते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि इस पर नेताओं के बयान आना शुरू हो जाते हैं, राजनीति होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे लोगों से किस तरह की अपील करेंगे, क्या बातें यहाँ पर? वो तो राजनीति तो हर जगह होती है। अगर हम समाजवादी पार्टी में हैं तो हम बीजेपी की मुखालफत करेंगे, अगर हम बीजेपी में हैं तो समाजवादी पार्टी की मुखालफत करेंगे। रहा सवाल आस्था का और सहयोग का, हिंदू मुस्लिम जो है यहाँ की काशी की जो संस्कृति है उसके मद्देनज़र कोई ऐसी यहाँ पे कोई विवाद नहीं है, ना तो कोई किसी का जो है विरोध है। पूरी तरह यहाँ सब लोग सहमत हैं, एक दूसरे का त्यौहार एक दूसरे को गले मिलकर मनाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये थे काशी के, वाराणसी के वे मीट कारोबारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि वे स्वेच्छा से मीट की दुकानों को बंद कर देते हैं जब सावन का पर्व आता है, जैसा ही नगर निगम का आदेश उनको मिलता है। लेकिन साथ ही साथ उनकी यह भी मांग है कि रास्ते में पड़ने वाली मीट की दुकानों के अलावा शराब यानी मदिरा की दुकानों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, और ऐसे छोटे कारोबारी जो मीट मांस का कारोबार करते हैं अपनी दुकानों को बिल्कुल बंद रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनको अपने घरों से ये इस कारोबार को करने की अनुमति भी मिलनी चाहिए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।